नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नीलम डेली स्टोरी चैनल में एक नई कहानी के साथ। अब आएगा मजा, पता चलेगा बच्चों को जब सारे नखरे ढीले हो जाएंगे। माँ को नचाना आसान है ना, माँ हूं ना, मैंने तो ठेका लिया है सारे नखरे उठाने का। नंदा अपने बेटे साहिल को सुनाती हुई किचन में काम कर रही थी। माँ के सारे ताने सुनता साहिल मंद मंद मुस्कुराता हुआ फोन पर सिया से चैट करने में व्यस्त था। अनिल ने माँ बेटे की अक्सर होने वाली तानेबाजी का आनंद उठाते हुए धीरे धीरे हंसते हुए बेटे से कहा, वैसे तुम परेशान तो बहुत करते हो अपनी माँ को। चुपचाप नाश्ते में पोहा खा लेते तो इतने ताने क्यों सुनते। तन्वी को देखो, जो माँ देती है आराम से खा लेती है बिना कोई नखरा किए। हाँ पापा, पर मैं क्या करूं, मुझे शौक है अच्छे अच्छे नए नए खाने का। मुझे नहीं खाना है संडे को सुबह सुबह पोहा। अरे संडे है, कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना पापा। किचन से ही नंदा की आवाज आई। हाँ हाँ, बना रही हूँ। कितना स्पेशल खाओगे संडे को। साहिल हंस दिया। यह रोज का तमाशा था। खाने पीने का शौकीन साहिल नंदा की नाक में दम करके रखता था। घर का सादा खाना उसके गले नहीं उतरता था। उसे रोज कोई ना कोई स्पेशल आइटम चाहिए होता था। नंदा उसके नखरे पूरे करते करते थक जाती थी, पर अब उसे इंतजार था साहिल के विवाह का। 1 महीने बाद ही साहिल का सिया से विवाह होने वाला था। साहिल और सिया की 3 साल की दोस्ती प्रेम में बदली तो दोनों ने विवाह का निर्णय ले लिया था। दोनों के परिवारों ने इस विवाह पर अपनी सहमति सहर्ष प्रकट की थी। नंदा को इस बात की खुशी थी कि साहिल के नखरों से छुट्टी मिलेगी। साहिल स्वभाव से मृदुभाषी सभ्य लड़का था, पर खाने के मामले में वह कभी समझौता नहीं करता था। जो मन होता था वही चाहिए होता था। आजकल नंदा का दिन रात यही कहना था, कर लो थोड़े दिन और नखरे, बीबी आएगी ना तो सुधार देगी। अब आएगा मजा, पता चलेगा ये सारे नखरे माँ ही उठा सकती है। सिया से जब नंदा मिली तो मधुर स्वभाव, शांत, हंसमुख, सुंदर, मॉडर्न सिया उसे देखते ही पसंद आ गई। अनिल एक कंपनी में जनरल मैनेजर थे। तन्वी साहिल से 3 साल छोटी थी। वह अभी पढ़ रही थी। अनिल और तन्वी को भी सिया पसंद आई थी। सिया अच्छे पद पर कार्यरत थी। विवाह की तिथि नजदीक आती जा रही थी और नंदा का अब आएगा मजा कहना बढ़ता ही जा रहा था। हंसी मजाक और उत्साह के साथ तैयारियां जोरों पर थीं। साहिल ने एक दिन कहा, माँ आजकल आप बहुत खुश दिखती हैं, अच्छा लग रहा है। अनिल और तन्वी भी वहीं पर बैठे थे। अनिल ने कहा, हाँ सास जो बनने जा रही है। नंदा ने कहा, नहीं, मुझे तो बस उस दिन का इंतजार है जब साहिल खाने के साथ समझौता करेगा तो मैं कहूंगी, बेटा सुधर गए ना। सब इस बात पर हंस पड़े। नंदा ने अत्यंत उत्साहपूर्वक कहा, बस अब आएगा मजा। सिया ऑफिस जाएगी या इसके नखरे उठाएगी, बस अब मेरा काम खत्म। यह जाने या सिया जाने, मैं तो बहुत दिन नाच ली इसके इशारों पर। तन्वी ने कहा, माँ पर भाभी तो कुकिंग जानती हैं, सब कहने की बात है। ऑफिस जाएगी या बैठकर इसके लिए खाना बनाएगी, मैं तो बहुत उत्साहित हूँ। साहिल मंद मंद मुस्कुराता रहा। नंदा उसे जी भरकर छेड़ती रही। विवाह खूब अच्छी तरह से संपन्न हुआ। सिया घर में बहू बनकर आ गई। दोनों ने 15 दिनों की छुट्टी ले ली थी। विवाह के बाद सब घर समेटने में व्यस्त थे। सिया का मायका भी थोड़ी दूर ही था। ऑफिस जाने का समय भी आ गया। ऑफिस जाने वाले दिन सिया भी जल्दी उठ गई। साहिल ने आदतन पूछा, माँ नाश्ते में क्या है। आलू के पराठे। नहीं माँ, इतना हैवी खाने का मन नहीं है। नंदा ने साहिल को घूरा, फिर कहा, सबका टिफिन तैयार कर दिया है। टिफिन में आलू की सब्जी बनाई थी तो यही नाश्ता भी बना लिया। सिया ने कहा, अरे माँ आपने क्यों सब बना लिया, मैं तैयार होकर आ ही रही थी।
कोई बात नहीं सिया, आराम से हो जाता है सब। तुम्हें ऑफिस भी तो जाना है ना? साहिल ने कहा। माँ, मेरे लिए एक सैंडविच बना दो ना। सिया ने कहा। हाँ, मैं बना देती हूँ। आलू के पराठे तो है ही, कितना टाइम लगेगा, झट से बन जाएंगे। अचानक एक ही पल में साहिल और नंदा ने एक दूसरे को देखा। आंखों में कई सवाल जवाब हुए। तन्वी भी वहीं खड़ी थी। उसने साहिल को देखा और फिर दोनों हंस दिए। मैं 2 मिनट में बना कर लाई, कहकर सिया किचन में चली गई। माँ की मुस्कुराहट झेप भरी थी, जबकि बेटी की मुस्कुराहट में शरारत थी। उम्मीद से जल्दी ही सिया सैंडविच बना लाई। सब नाश्ता करके अपने अपने काम पर चले गए। तन्वी अपने कॉलेज चली गई। शाम को ही सब आगे पीछे लौटे। नंदा डिनर की काफी तैयारी करके रखती थी। डिनर पूरी तरह से साहिल की पसंद का था, तो सबने खुशनुमा माहौल में खाना खाया। 3-4 दिन और बीते। सिया नंदा के काम में भरसक हाथ बटाने लगी थी। एक दिन डिनर के समय साहिल ने कहा, मैं नहीं खाऊंगा यह दाल सब्जी। नंदा ने साहिल को घूरा, चुपचाप खा लो, 8:30 बज रहे हैं, अब क्या कुछ और बनेगा? नहीं माँ, यह दाल सब्जी मैं नहीं खाऊंगा। खाना पूरी तरह से लग चुका था। सिया के सामने यह दूसरा ही मौका था। माँ बेटे एक दूसरे को घूर रहे थे। अनिल और तन्वी मुस्कुराते हुए सबको देख रहे थे। सिया ने कहा, अच्छा बताओ साहिल, क्या खाना है? कुछ भी चलेगा, पर यह नहीं। ऑमलेट बना दूं? हाँ, अच्छा रहेगा। साथ में एक कॉफी भी मिलेगी? हाँ, क्यों नहीं। आप लोग बैठो, मैं अभी बना कर लाई। साहिल नंदा को देखकर मुस्कुराने लगा, तो वह भी हंस ही दी। सिया बहुत जल्दी ही सब बना लाई। बातों बातों में सिया ने कहा, माँ, साहिल आपको बहुत परेशान करते हैं ना? मैं ही इनकी पसंद का कुछ न कुछ बनाती रहूंगी। साहिल ने फौरन कहा, बढ़िया सैंडविच। और लंच में? नंदा ने कहा, मैंने छोले भिगोए थे रात में। नहीं माँ, आज नहीं, पिछले संडे भी खाए थे, कुछ और खाऊंगा। साहिल, क्यों हमेशा काम बढ़ा देते हो? माँ, कुछ चाइनीज बनाओ ना। उसकी तो कुछ तैयारी भी नहीं है। सिया ने फौरन कहा, माँ, आप परेशान ना हो, छोले भी बन जाएंगे और एक चाइनीज आइटम भी। सिया किचन में चली गई। नंदा हैरान सी थी, यह कैसी लड़की है, कुछ मना नहीं करती। साहिल की पसंद के हर खाने को बनाने के लिए हमेशा तैयार। छुट्टी के दोनों दिन सिया उत्साहपूर्वक साहिल और सबकी पसंद का खाना बनाने में व्यस्त रही। सोमवार से फिर ऑफिस का रूटीन शुरू हो गया। जैसे ही सिया को अंदाजा होता कि नाश्ता या खाना साहिल की पसंद का नहीं है, वह झट से किचन में जाती और कुछ बना लाती। नंदा हैरान सी थी। सिया की एक एक बात को वह नोट कर रही थी। 2 महीने बीत रहे थे। इतने कम समय में ही सिया घर में पूरी तरह हिल मिल गई थी। नंदा को उसका साहिल का इतना ध्यान रखना बहुत ही भाता था। पिछले कुछ सालों में किसी न किसी शारीरिक अस्वस्थता के चलते नंदा खाना इस तरह से बना रही थी कि उसे किचन में ज़्यादा ना खड़ा होना पड़े। इसलिए कई चीज़ें तो घर में बननी लगभग छूट सी चुकी थीं। अब सिया घर में आई तो किचन की रूपरेखा ही बदल गई। उसे हर तरह का खाना बनाना आता था। वह कुकिंग में इतनी एक्सपर्ट थी कि नंदा ने भी जो चीजें कभी बनाई नहीं थीं, वह उत्साहपूर्वक सबको बनाकर खिलाने लगी। नंदा तो सिया की लाइफ स्टाइल पर हैरान थी। सुबह 6 बजे उठकर सिया किचन के खूब सारे काम निपटा देती। छुट्टी वाले दिन तो सब इंतजार करने लगे थे कि आज क्या बनेगा। नंदा ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी मॉडर्न लड़की किचन इस तरह संभाल लेगी। एक संडे को सब लंच करने बैठे। सिया ने छोले भटूरे बनाए थे। सबने वाह वाह करके खाना शुरू ही किया था कि साहिल ने कहा, मार्केट में छोलों पर गोल गोल कटे हुए प्याज अच्छे लगते हैं ना? नंदा ने साहिल को घूरा। सिया ने कहा, गोल काट कर लाऊं? नंदा ने कहा, रहने दो सिया, इसके नखरे उठाना बहुत मुश्किल है, थक जाओगी। सिया उठ खड़ी हुई।
1 मिनट लगेगा, लाती हूँ। नंदा सोच रही थी कि साहिल के नखरे कम तो क्या हुए, बढ़ते ही जा रहे हैं। उसे सोचता देख अनिल ने पूछा, अरे तुम क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, साहिल ने शरारत से हंसते हुए कहा। मुझे पता है माँ क्या सोच रही है। नंदा ने उसे घूरा। अच्छा बताना। साहिल हंसा। माँ कहती थी ना, विवाह होने दो, बच्चों को मजा आ जाएगा। तो माँ, मजा तो आ रहा है ना? सब हंस पड़े। नंदा झेप गई। इतने में एक प्लेट में गोल गोल पतले पतले प्याज सजा कर लाती हुई सिया ने पूछा, क्या हुआ? किसे मजा आ रहा है? सब मुस्कुरा रहे थे। साहिल ने माँ को छेड़ा। इस समय तो सबको आ रहा है। जानती हो सिया, माँ को हमारे विवाह से पहले ही पता था कि बहुत मजा आएगा, है ना माँ? सब हंस रहे थे तो झेपती हुई नंदा भी सबके साथ हंसी में शामिल हो गई। सिया को पूरी बात समझ तो नहीं आई थी, पर वह माँ बेटे की आंखों में चलती छेड़छाड़ को समझने की कोशिश कर रही थी। तो दोस्तों, यह छोटी सी नोक-झोंक भरी प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।